गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में। हालेलुया। और आज 14 जनवरी 2022 के लिए परमेश्वर एक और नियम, एक और सिद्धांत अपने वचन में से मुझे और आपको सिखा रहे हैं मेरे प्रियो, जो हमको मिलता है याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 7 पद के अंदर। याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 7 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर शैतान के ऊपर उसने हमें जय दी है, उसने हमें शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। प्रभु कहता है किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रभु कहता है रोमियो 16:20 में कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों से कुचलवा देगा। हालेलुया। शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है मेरे प्रियो। शैतान हमारे पैरों के नीचे है। हालेलुया। जब हम शैतान का सामना करते हैं तो वह हमारे सामने से भाग निकलता है। हालेलुया। जब हम सामना करते हैं तब शैतान हमारे सामने से भाग निकलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो नियम परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं, सबमिटिंग टू गॉड इज सबमिटिंग टू हिज वर्ड। परमेश्वर के अधीन होना क्या है? लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। सामना करना एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है कि हमें सामना करना है, कैसे सामना करना है, कौन से हथियार, परमेश्वर के आत्मिक हथियार जो परमेश्वर के वचन में बताए गए हैं, तो वो एक बड़ा विषय है। लेकिन आज जो एक बात हम सीख रहे हैं, वो हम सीख रहे हैं परमेश्वर के अधीन होना क्या है। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। तो परमेश्वर के अधीन होना क्या है? बहुत ही आसान है समझना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर के अधीन होना यानी वचन के अधीन होना। इट्स सो सिंपल। परमेश्वर के वचन के अधीन हमको होना है। पौलुस कहता है कि मैं मसीह का कैदी हूं, यानी मैं उसके वचन का कैदी हूं। मैं उसके वचन से बाहर नहीं जा सकता, मैं उसके वचन के अंदर ही रहता हूं। मैं जो वचन कहता है वही करता हूं, जो वचन मना करता है मैं वो नहीं करता हूं। हालेलुया। मसीह का कैदी होना, वचन का कैदी होना है। परमेश्वर के अधीन होना, परमेश्वर के वचन के अधीन होना है। जब हम परमेश्वर के वचन के अधीन होते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर के सारे वायदे पूरे होते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करता है, सहायता करता है, परमेश्वर हमारी ओर होता है। जब हम इस सत्य वचन पर चलते हैं, सत्य परमेश्वर, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। वो सत्य है, परमेश्वर सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, उसका वचन सत्य है। हालेलुया। उसके सत्य वचन के द्वारा ही, हालेलुया, हम परमेश्वर को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। जब हम उसके सत्य वचन पर चलते हैं, जब हम उसकी राह पर चलते हैं, तो वो सत्य का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। अगर हम असत्य पर हैं तो सत्य का आत्मा कैसे हमारी अगुवाई करेगा? जब हम सत्य पर होते हैं, जब हम सच्चाई पर होते हैं, तो सत्य का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। वो आत्मा और सच्चाई दोनों साथ में काम करती है। प्रभु कहता है आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को परमेश्वर जो है वो ढूंढता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें सच्चाई के साथ चलना है ताकि सत्य का आत्मा, सच्चाई का आत्मा, हालेलुया, हमारी अगुवाई कर सके। उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम अगुवाई को प्राप्त करते हैं। तब वचन के प्रकाशन आते हैं, प्रार्थना का बल आता है, उपवास की शक्ति आती है, नए गीत आते हैं। हालेलुया। सुसमाचार की सामर्थ आती है मेरे प्रियो। आत्माओं को जीतने का बोझ आता है। हम अपनी बुलाहट को पूरा कर पाते हैं। प्रभु की दुल्हन उसके राज्य के लिए तैयार हो पाती है, उसके आगमन के लिए तैयार हो पाती है। वचन में जीवन है, वचन ही परमेश्वर है। वचन के अधीन होना ही परमेश्वर के अधीन होना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ताकत के साथ आशीष दे मेरे प्रियो।
मैं आपसे आज इस डेली डिवोशन में यही आसान सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर के अधीन होना क्या है, कैसे हम परमेश्वर के अधीन हो सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं। सवाल यह है कि हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के अधीन हैं। जरूर आप YouTube पर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर कर अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको अपने वचन की सामर्थ और प्रकाशनों से भरे। आमीन।